नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। हाजिर हूँ मैं आज कक्षा 10वीं का संस्कृत और अभ्यास प्रश्न है 10वां पाठः परिवारः लघु एव वरम। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला में आपका दिया है कि संस्कृत भाषा उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। प्रश्न पहला है, मोहनः कया वेदनया पीड़ितः आसीत्। मोहन किस वेदना से किस पीड़ा से पीड़ित है? तो मोहनः शिरोवेदनया पीड़ितः आसीत्। मोहन सिर दर्द से पीड़ित है। मोहन सिर दर्द से पीड़ित है। ख है, किम पर्वम आसन्नम वर्तते। कौन सा पर्व अभी नज़दीक है? तो दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। दीपावली का पर्व भी कैसा है? नज़दीक था। ठीक है, दीपावली का पर्व नज़दीक था। कौन सा पर्व नज़दीक था पाठ में? तो दीपावली का पर्व नज़दीक था। ग है, गोविंदः केन कारणेन विद्यालयं गन्तुं न इच्छसि। गोविंद जो है किस कारण से विद्यालय जाने की इच्छा नहीं करता है? तो उत्तर होगा, गोविंदस्य समीपे श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका अपि नास्ति अतः सः विद्यालयं गन्तुं न इच्छसि। गोविंद के पास श्याम पट्टिका स्लेट और लेखनवर्तिका लेखनी अर्थात पेंसिल भी नहीं है, इसीलिए वह विद्यालय नहीं जाना चाहता है। घ है कि का सूचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वांछति। कौन सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है? तो श्यामा सूचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वांछति। आगे है, गोपालः किमर्थं रूप्यकाणि वांछते याचते है। गोपालः किमर्थं रूप्यकाणि याचते। गोपाल किस लिए रुपए की मांग करता है? तो गोपालः क्रीडनके क्रेतुं रूप्यकाणि याचते। गोपाल क्रीडनके क्रेतुं खिलौने खरीदने के लिए रुपए मांगता है। च है, दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते। दीपावली पर्व में किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तो दीपमालिका पर्वणि अग्निक्रीडना का नाम पटापट शब्दः श्रूयते। दीपावली पर्व में पटाखों का पटापट शब्द सुनाई देता है, सुनाई पड़ता है। आगे है, आपका 6 नंबर, संसारे कानि कानि चक्रवत् परिवर्तन्ते। संसार में क्या क्या चक्र की तरह परिवर्तित होते रहते हैं? तो संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। संसार में दुख और सुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आगे है ज नंबर, कह परिवारः एव वरम। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? लघु परिवारः एव वरम। छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। चलिए प्रश्न दूसरा है आपका, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम मूल शब्द विभक्ति लिंगानि लिखत। मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। तो पहला में दिया है पूर्तये, उसमें मूल शब्द हो जाएगा आपका पूर्तिः, स्त्रीलिंग, चतुर्थी, एक वचन। सर्वाभिः में है सर्व, स्त्रीलिंग, तृतीया, बहुवचन। कक्षाया हमें है आपका, कक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, पंचमी और षष्ठी दोनों में प्रयुक्त होता है और इसमें है एक वचन। मह्यम, तो ये है अस्मत् का, तो अस्मत् का पुल्लिंग है और इसमें चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। भार्यया, भार्या मतलब होता है पत्नी, तो इसमें है स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। अस्मत् आवाम, तो अस्मत् में है पुल्लिंग, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन। अहम आवाम वयम, माम अवाम अस्मान। ये हो गया आपका लिंग विभक्ति वचन। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा में क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है, क्त्वा और ल्यप का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य है, अहम पठित्वा भोजनम करोमि। पठित्वा, तो पठित्वा में आपका
कौन सा धातु और प्रत्यय होगा, तो उसमें होगा आपका पट धातु और कत्वा प्रत्यय, पट धातु और कत्वा प्रत्यय। दूसरा है बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, गत्वा है तो इसमें हो जाएगा आपका गम धातु और कत्वा प्रत्यय, गम धातु और कत्वा प्रत्यय। उसके बाद है आपका ल्यप प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय रामः राज्यं परित्यज्य वनम अगच्छत्, राम राज्य को छोड़ करके वन की ओर गए। तो परित्यज्य में है आपका कौन कौन सा है, तो देखिए ल्यप प्रत्यय में पहले होता है उपसर्ग, उसके बाद होता है मूल धातु, तो परि धन त्यज धन ल्यप, परि त्यज धन ल्यप, ये हो गया आपका परित्यज्य में। उसके बाद है लेखम विलिख्य लेखकः गच्छति, विलिख्य का मूल धातु, जब धातु प्रत्यय अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा पहले वी, फिर आपका लिख धातु, फिर ल्यप प्रत्यय, वी धन लिख धातु और ल्यप प्रत्यय। चलिए ये हो गया आपका। अब दूसरा है उसी में उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखना है, तो उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और प्रत्यय जो हैं अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्गों की संख्या 22 होती है और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तद्धित और एक तो कृदंत। उदाहरण में है उपकार, अनुभवति, विहरति, और प्रत्यय का उदाहरण है गत्वा, पठितुम, गतवान, कुर्वाणः इत्यादि। चलिए आगे है तरप एवं तमप प्रत्यय का प्रयोग कर सार्थक शब्द का निर्माण करना है। तरप, तो तरप का उपयोग कहाँ पर होता है, जब किन्हीं दो के मध्य में किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाए तब वहाँ पर तरप का उपयोग होता है। जैसे मोहनः रामात् पटुतरः, मोहन राम से पटुतर है, पटुतर मतलब अत्यधिक बोलने वाला। धनात् धर्मः श्रेष्ठतरः, धन धर्म से श्रेष्ठ है, मतलब यहाँ पर किसी दो की तुलना की जा रही है और एक को अधिक या एक को कम बताया जा रहा है। अब आता है तमप, तो तमप में जब अनेकों में से किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाए तब तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो बालकेषु कृष्णः पटुतमः, बालकों में कृष्ण सबसे अधिक पटुतम है, होशियार है। और सर्वेषु कार्येषु धर्मः श्रेष्ठतमः, सभी कार्यों में धर्म श्रेष्ठतम है। अब देखिए यहाँ पर सभी कार्यों में तो बहुत अत्यधिक, मतलब अनेकों में से किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाए, और तरप में क्या कि किसी दो में से किसी एक को कम या ज़्यादा बताए तब तरप प्रत्यय, और अनेकों में से एक को कम या ज़्यादा बताया जाए तब तमप प्रत्यय। चलिए चौथा है कि सह, साकम, सार्धम और समम, दो चारों का मतलब जो होता है साथ ही होता है, उसका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो छात्रः शिक्षकेण सह गच्छति, छात्र शिक्षक के साथ जाता है। साकम, साकम मतलब भी साथ होता है। तो पुत्रः जनकेन साकम आगच्छति, पुत्र जनक के साथ अपने पिता के साथ आता है। सार्धम, तो रमेशः सुरेशेण सार्धम पठति, रमेश सुरेश के साथ पढ़ता है। समम, तो सीता रामेण समम विहरति, समम मतलब भी होता है साथ, तो सीता राम के साथ विहरण करती है, घूमती है, विचरण करती है। चौथा में क्या है कि निम्नांकितेषु तत्पुरुषम समास चिन्हो, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास पहचानना है। तो इसमें से सिर्फ एक जो है प्रतिदिनम आपका अव्ययी भाव समास है, बाकी जो है सभी तत्पुरुष समास है। तो इसमें से तत्पुरुष समास सभी हो जाएगा, सिर्फ एक को छोड़ करके, ये जो है प्रतिदिन को छोड़ करके सभी हो जाएगा। आगे है पांचवा कि अधोलिखितेषु पदेषु कृदंत तद्धित शब्दान पृथक कुरुत, यहाँ पर कृदंत और तद्धित प्रत्यय को अलग करना है। तो आपका गत्वा, गत्वा क्या में आ जाएगा, आपका गत्वा जो है कृदंत में आ जाएगा।
लिखितः आ जाएगा कृदंत में। पठितुम आपका आ जाएगा कृदंत, देखो गत्वा, लिखिता, पठितुम, और आपका नष्टः, आपका भवदीयः, ये और आपका पूजितः, ये इतना आ जाएगा का कृदंत में। बाकी जो बचे मर्मज्ञ, प्रवक्ता, वात्सल्यम और लघुतमम, ये आपका आ जाएगा तद्धित में। चलिए आगे है कि अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। तो महतीह, महतीह, तो महती धन ईह, ई धन ई, बड़ी बन गया तो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। शयानो अस्ति, शयानः धन अस्ति, उत्व विसर्ग संधि, तस्मिन्नेव, तस्मिन् धन एव, व्यंजन संधि। और छिद्रेषु अनर्थाः, छिद्रेषु धन अनर्थाः, उ के बाद आ गया तो यह व बन गया, तो ये हो जाएगा यट स्वर संधि। और अंतिम है तुष्णिम उपविष्टा, तुष्णिम धन उपविष्टा, ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ऐसा है यह जो है अभ्यास प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका PDF आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा, जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आगे सभी पाठों के वीडियो और उनके अभ्यास प्रश्नों को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।